हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI से जुड़ी हुई एक वीडियो कॉन को रिलेट करते हुए एक अपडेट। जैसा कि आपको पता भी शायद होगा दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। बहुत ही ये बढ़िया क्वेश्चन लगा, तो इसके ऊपर मुझे लगा कि सेपरेटली वीडियो के जरिए बात करना ज़्यादा सही होगा। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या मतलब वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर ऑयल एंड उससे जुड़ी हुई एसेट्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्या इसको भी रिजोल्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिल जाया करेंगे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल को अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, IFCI आपने देखा होगा, आपको मैंने बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर ये मूव कर चुका है वीडियोकॉन डेट रेजोल्यूशन के अगेंस्ट खड़ा हो करके, और ये चाहता है कि ऑयल एसेट्स को इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर कट समझ में आती है कि वीडियोकॉन के लिए जो डेट रेजोल्यूशन तैयार किया गया है उसके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, ये कहीं न कहीं इस बात को इंश्योर करता है कि जो उस कंपनी के लेंडर्स हैं, जो डोमिनेंट लेंडर्स हैं, वो चाहते हैं कि ऑयल एसेट्स को अलग तरीके से बेचा जाए, सेपरेटली बेचा जाए, ताकि उनको रिकवरी ज़्यादा होगी और उसमें जो रिकवरी होगी उसमें ज़्यादा डिवीजन नहीं होगा, यानी ज़्यादा लोग उसमें यानी माल ज़्यादा जगह बटेगा नहीं, तो वो पूरा पूरा उनके हाथ में जाएगा। तो इस तरीके से उसका जो मोस्टली शेयर जो है लेंडर्स के बीच में ही रहेगा, और जितने लेंडर्स हैं जैसे कि IFCI खुद है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इन सभी के हाथ में नहीं जाएगा। इसीलिए IFCI ने सेपरेटली NCLT के अंदर ये अपील फाइल किया कि ये चीज़ गलत है और ये ऑयल एंड एसेट्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस को सेपरेटली नहीं बेचा जाना चाहिए, और ये इस रेजोल्यूशन प्लान के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। राइट, तो इसको लेकर के अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑयल एंड एसेट्स को लेकर के यहाँ पे सेपरेटली नहीं होगा। वैसे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी इस वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के इस रेजोल्यूशन प्लान को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन सवाल जवाब खड़े किए हैं और बहुत स्टे लगाया है, और ट्विन स्टार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की कोशिश करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। वो सीधे सीधे NCLAT के ऊपर छोड़ दिया कि NCLAT ही डिसाइड करेगा कि क्या होना है। और NCLAT जो है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो धूत फैमिली है उसको भी सुनने के लिए तैयार हो चुका है। उसको लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट शायद आ सकती है जल्दी, मैं उसके ऊपर आपसे बातचीत करूंगा सेपरेटली। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये बताना है आपको कि ऑयल एसेट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस को सेपरेटली बेचने की कोशिश ज़रूर करी जा रही थी, लेकिन अब उसको ऐसा नहीं किया जाएगा। देखिए, 96% की हेयर कटिंग किसको पसंद है? अब कुछ लेंडर्स को पसंद है, लेकिन ये सभी को पसंद नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिल्कुल इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, IFCI ऑलरेडी खिलाफ हो चुका है, SIDBI ऑलरेडी खिलाफ हो चुका है। इस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस कंपनी में स्टेक ओन करते हैं, आज भी वो रो रहे हैं बेचारे, ब्लीड कर रहे हैं, वो सभी के सभी खिलाफ हैं। उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? उनके लिए कौन देखेगा? क्या उन लोगों को उनके हक की चीज़ नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए, वो इन्वेस्टमेंट करना उनकी गलती थी? क्या उस गलती की या जो डिफ़ॉल्ट हुआ है वो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर्स की तरफ से, क्या उसकी गलती की सज़ा इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स को देनी चाहिए, जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, आम लोग होते हैं, मेहनत से कमाते हैं, 2 पैसे मेहनत से कमाते हैं और 2 पैसे उसको लगाते हैं ताकि वो 2 पैसे से 3 पैसे ग्रो करे, और ग्रो करने के बजाय वो भी 2 पैसे छीन लिया। ये सही नहीं है दोस्तों, ये चीज़ गलत है। और NCLT को और NCLAT को सही तरीके से फैसला नेचुरली, जो सही है नेचुरल जस्टिस, उसको लेकर के सुनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये दाल इनकी गलने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी को ये फ़ायदा होने वाला है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के लिमिटेड के एसेट्स और सेगमेंट को एक्वायर करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि एक्वायर कर भी पाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे अपील्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं। राइट, तो दोस्तों बस यही है कि अगर इनको लेना है तो फिर सब कुछ पैरेलल लेके चलना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़े है कि मतलब दूसरे का झपट लो।
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए ट्विन स्टार की जो अप्रोच है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसको लेकर के जो इन्होंने ऑफ़र दिए थे वो इस कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू के बहुत ही क्लोज थी, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर 60 गांठ जो है मिली हुई थी इन लोगों की, जिसके ऊपर एनसीएलटी ने क्वेश्चन तो ज़रूर खड़ा किया था। एनसीएलटी ने क्वेश्चन तो खड़ा किया था, लेकिन उस क्वेश्चन के खड़ा करने के बावजूद भी वो खुद ही चुप हो गया, खुद ही फैसला आगे क्वेश्चन को उठाता, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन खड़ा किया, और क्वेश्चन खड़ा करने के बाद खुद ही बोल दिया कि चलो मैं अप्रूवल देता हूँ, आप जाओ, आप अपनी मीटिंग करो। दोस्तों आगे कुछ अपडेट आई है, नेक्स्ट एक और अपडेट आ सकती है जल्दी, उसके ऊपर हम आपसे बातचीत करेंगे, हम लोग आपस में करेंगे नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।